आखिर ज्ञानार्थी कॉलेज दूसरे कॉलेजेस से कैसे अलग है, उसका फीस स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल एक्सपोजर। ज्ञानार्थी कॉलेज जो है शहर के बीचों बीच में चीमा चौराहे पर स्थित है, जो कि यहाँ पर जितने भी कोर्स चलाए जा रहे हैं वो सब जॉब ओरिएंटेड है। कोर्स से बहुत अच्छे प्लेसमेंट के साथ ज्ञानार्थी कॉलेज काशीपुर शहर को दे रहा है। नमस्कार, मैं सादिया एक बार फिर हाजिर हूँ ज्ञान वार्ता की खास पेशकश रूबरू में सिलसिला इन कहीं बातों का। और आज इन बातों के सिलसिले को कायम रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं काशीपुर के बीचों बीच स्थित जाने माने कॉलेज ज्ञानार्थी कॉलेज के डायरेक्टर एकेडमिक्स डॉक्टर मनोज मिश्रा जी। जानेंगे उनसे कि आखिर ज्ञानार्थी कॉलेज दूसरे कॉलेजेस से कैसे अलग है। हमारे सभी 12th पास स्टूडेंट्स के लिए आज का ये इंटरव्यू बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम ज्ञानार्थी कॉलेज को लेकर सभी मुद्दों पर बात करने वाले हैं। ज्ञानार्थी कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल एक्सपोजर, फैसिलिटीज, कोर्सेज ऑफर्ड एंड मच मोर। तो इस इंटरव्यू को पूरा देखिएगा। स्वागत करेंगे हमारे आज के खास मेहमान डॉक्टर मनोज मिश्रा जी का। नमस्ते सर, वेलकम टू रूबरू। थैंक यू सादिया और पूरी ज्ञान वार्ता टीम का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया। देखिए, जैसा कि आपने कहा कि ज्ञानार्थी कॉलेज शहर के बीचों बीच में स्थित, बिल्कुल सही बात बताई आपने, क्योंकि ज्ञानार्थी कॉलेज जो है शहर के बीचों बीच में चीमा चौराहे पर स्थित है, जो कि एक सेफ्टी की गारंटी देता है। हमारे जो आपको मालूम है कि काशीपुर शहर में बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो कि आसपास के एरिया में स्थित हैं, लेकिन गर्ल्स के लिए एक सेफ इन्वायरमेंट के लिए हमें एक ऐसा सेफेस्ट प्लेस चाहिए, एक सेफेस्ट कॉलेज चाहिए जहां पर बच्चा आराम से पहुंच सके और अपना आराम से घर जा सके। तो ज्ञानार्थी कॉलेज जो है शहर के बीचों बीच में स्थित है। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि ज्ञानार्थी कॉलेज पहुंचने के लिए आपको मात्र 10 रुपए ई रिक्शा पे खर्च करके आप ज्ञानार्थी कॉलेज पहुंच सकते हैं। सेकंड पॉइंट, क्यों ज्ञानार्थी कॉलेज एक फर्स्ट चॉइस बना हुआ है इस समय। देखिए, मैं आपको बताऊं, हर पेरेंट्स का एक सपना होता है कि वो अपने बच्चे को सफल होते हुए देखे। तो सफलता का जो एक सूत्र है वो ज्ञानार्थी कॉलेज बताता है, क्योंकि यहां पर जितने भी कोर्स चलाए जा रहे हैं वो सब जॉब ओरिएंटेड है। अगर आपके बच्चे का करियर सेफ है, आपके बच्चे को आगे बढ़ने का रास्ता बहुत अच्छी तरह से मिल रहा है, तो आप 100% वो कॉलेज आपकी फर्स्ट चॉइस बन जाता है। ज्ञानार्थी कॉलेज में पढ़ने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं वो ग्रेजुएशन करते करते अर्न करना शुरू कर देते हैं। कहीं ना कहीं उनकी नौकरी लगना, उनका प्लेसमेंट होना बहुत आसान हो जाता है। हमारे यहाँ जिस तरह के कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, आप देखेंगे एनिमेशन का एक ऐसा कोर्स है जहां पर जितने बच्चे हैं 100% बच्चे ग्रेजुएशन करते करते अर्न करना शुरू कर देते हैं। इसी के साथ साथ फैशन डिजाइनिंग का एक ऐसा कोर्स है जिसने बिल्कुल धूम मचा रखी है पूरे काशीपुर क्षेत्र में। इसके साथ साथ मास कम्युनिकेशन और फाइन आर्ट, ये दोनों कोर्स ऐसे हैं जो अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे आप सादिया खुद मास कम्युनिकेशन की हमारी स्टूडेंट रही हैं और आप ही ने यहां से मास्टर्स भी किया और आज हमारे यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर है। तो आप जैसे बच्चे मास कम्युनिकेशन के क्षेत्र में बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। काशीपुर के मैक्सिमम चैनल्स में हमारे बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपको मालूम है कि गत कई वर्षों से हमने कॉमर्स स्ट्रीम के लिए बीकॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसे बीकॉम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस सब कहते हैं, इसके साथ साथ बीकॉम बैंकिंग एंड बिजनेस और बैंकिंग एंड फाइनेंस जैसे कोर्सेज भी हमने चलाए हैं। तो मानकर चलिए, कॉमर्स के क्षेत्र में हो या आर्ट साइड का बच्चा हो या साइंस स्ट्रीम का बच्चा है, उसके लिए बहुत अच्छे कोर्सेज, बहुत अच्छे प्लेसमेंट के साथ ज्ञानार्थी कॉलेज काशीपुर शहर को दे रहा है। और मैं ये श्योर हूं कि जो भी हमारे पेरेंट्स अपने बच्चों का दाखिला, अपना प्रवेश ज्ञानार्थी कॉलेज में कराते हैं, 100% उनके बच्चों की सफलता की गारंटी है, उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल है। और मैं श्योर हूं, आप देखेंगे आने वाले टाइम पे ज्ञानार्थी कॉलेज के बच्चे खाली शहर का ही नहीं, उत्तराखंड का ही नहीं, पूरे देश का नाम रोशन करेंगे। जी बिल्कुल सर, ज्ञानार्थी कॉलेज के कोर्सेज का आपने जिक्र किया, बात हम जर्नलिज्म की करेंगे, एनिमेशन की करेंगे, फाइन आर्ट्स है, आपने फैशन का जिक्र किया और कॉमर्स का भी जिक्र किया। क्योंकि ज्ञानार्थी कॉलेज पूरे कुमाऊं क्षेत्र में इकलौता ऐसा कॉलेज है जो कॉमर्स के साथ साथ ही सभी प्रोफेशनल कोर्सेज ऑफर कर रहा है हमारे सभी 12th पास स्टूडेंट्स को। बात में एलिजिबिलिटी की करना चाहूंगी कि थोड़ा अगर आप क्लैरिटी दे सके कि जो बच्चे हैं जो यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखिए, मैं आपको बताऊं, कोई भी विद्यार्थी जिसने क्लास 12 किसी भी स्ट्रीम से किया हुआ है वो किसी भी कोर्स में ज्ञानार्थी में एडमिशन ले सकता है, चाहे वो कॉमर्स की कोर्सेस हैं जिसमें बीकॉम बैंकिंग एंड फाइनेंस हुआ, बीकॉम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस हुआ, या जो भी हमारे प्रोफेशनल कोर्सेस हैं, चाहे वो एनिमेशन, फैशन डिजाइनिंग, मास
और इसके साथ साथ आपका मास कम्युनिकेशन और या फाइन आर्ट किसी भी कोर्स में क्लास 12 करके डायरेक्ट एडमिशन है। इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 90% या 95% लाने हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, CUET आपको मालूम है, तो CUET एंट्रेंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग स्टेट यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो स्टेट यूनिवर्सिटी वहां पर CUET की जरूरत नहीं है। तो कुमाऊं यूनिवर्सिटी में आपको CUET एंट्रेंस की जरूरत नहीं है। आप क्लास 12 करके अपना रजिस्ट्रेशन और एडमिशन कराकर अपने सफल भविष्य की नींव रख सकते हैं ज्ञानार्थी कॉलेज के साथ। जी सर, क्योंकि हमारा ज्ञानार्थी कॉलेज कुमाऊं विश्वविद्यालय से संबंधित है और इकलौता कॉलेज है, जैसा मैंने पहले भी कहा, पूरे कुमाऊं क्षेत्र में, तो जाहिर सी बात है इस पूरे एरिया के लिए इकलौता ऑप्शन ज्ञानार्थी कॉलेज रह जाता है। लेकिन लिमिटेड सीट्स भी रहती होंगी सर, तो मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा बच्चों को बताएं कि कितनी सीट्स अवेलेबल रहती हैं हर कोर्स में। देखिए, जैसा आपको मालूम है कि हमारे यहाँ कॉमर्स की जो है करीब करीब आप मान के चलिए 240 सीटें हैं, और पिछली बार करीब 350 बच्चों ने हमारे यहाँ अप्लाई किया था, जिसमें सीटें लिमिटेड होने की वजह से हम सबको एडमिशन नहीं दे सके। इसी तरह से बाकी जो डिपार्टमेंट में, उनमें भी हमारी अराउंड 60 सीट्स हैं हर डिपार्टमेंट में। तो सीट हमारा एक्चुअली क्या है कि एडमिशन का जो क्राइटेरिया है वो सीटों पर ही निर्भर करता है। जैसे अगर हमारी सीटें पहले पूरी हो जाती हैं, तो जो बाद में बच्चे अप्लाई करते हैं, चाहे उनकी परसेंटेज ज्यादा भी क्यों ना हो, हम उनको प्रवेश नहीं दे सकते, क्योंकि फर्स्ट कम एंड फर्स्ट रिसीव। तो हमारा जो एडमिशन प्रोसेस है वो बहुत जल्दी हमने स्टार्ट कर दिया है, और इस समय रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा है, और बहुत सारे बच्चे अब तक ऑलरेडी अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। तो मैं आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से सभी विद्यार्थियों को कहना चाहूंगा कि बिना टाइम गवाए आप कॉलेज आए और अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। सर, आजकल के बच्चों की अगर युवाओं की बात करूं तो कहीं ना कहीं उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। तो बात अगर ज्ञानार्थी कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर की जाए, चाहे वो बात क्लासरूम्स की हो, इन कैंपस हो, या कोई लाइब्रेरी हो, आपका स्पोर्ट्स कैंपस हो, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे ज्ञानार्थी का इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, जब हम नेचर से दूर गए तब तक हमें परेशानी हुई है। ज्ञानार्थी कॉलेज ने नेचर और इंफ्रास्ट्रक्चर का एक मिक्सचर दिया, यानी कि आप जब ज्ञानार्थी कॉलेज आएंगे तो आपको नेचर तो दिखेगा और बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिखेगा। आप जब क्लासरूम्स में आएंगे, सारे हमारे AC क्लासरूम्स हैं, हमारे यहाँ 100% 24/7 पावर बैकअप है। इसके साथ साथ जो हमने लाइब्रेरी मेंटेन करी है, और जो बाकी जो हमारे एनिमेशन की लैब है, या आप खुद मैं यहाँ चैनल में बैठा हूं, आप देख सकती हैं, ये हमारा स्टूडियो है ज्ञान वार्ता चैनल का। तो ये सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हम बच्चों के लिए ही हमने क्रिएट किया है, बच्चों के लिए ही बनाया है, और यहां आकर किसी भी तरह की कोई दिक्कत विद्यार्थियों को नहीं होने वाली है। एज अ डायरेक्टर ऑफ एकेडमिक्स मैं पूरी श्योरिटी देता हूं कि आप जब यहां आते हैं तो आपको किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होगी। सर, एकेडमिक एनवायरनमेंट की बात करूंगी। जैसे बच्चों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है, वैसे ही पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं एकेडमिकली एक कॉलेज में वो चीज ढूंढते हैं। तो बात अगर एकेडमिक एनवायरनमेंट की हो, ज्ञानार्थी कैसे इंश्योर करता है कि उनके स्टूडेंट्स को वो प्रॉपर एजुकेशन मिल रही है टाइम टू टाइम? देखिए, एक बॉडी के अंदर जो है, जो उसकी आत्मा का रोल होता है, आपको मालूम है कि एक जो हमारा शरीर है वो बिना आत्मा के मृत हो जाता है। इसी प्रकार से एकेडमिक्स जो है वो किसी भी कॉलेज के लिए एक आत्मा की तरह होती है। तो हमारा जो एकेडमिक्स है वो आप जैसे होनहार फैकल्टी मेंबर्स की वजह से बहुत स्ट्रांग है। हमारे जितने भी फैकल्टीज हैं वो सब वेल क्वालिफाइड हैं, सभी UGC नेट है या PhD होल्डर्स हैं, और उसके साथ साथ आप मान के चलिए हमने बहुत सारे ऐसे मेंबर्स की, बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट की हेल्प लेते हैं जो कि यहां पर समय समय पर आकर अपनी सेवाएं हमें देते रहते हैं। और हमने बहुत सारे मॉडल्स के लिए, जो हमारे मॉड्यूल चलते हैं, उनके लिए हमने बहुत सारे लोगों की हेल्प ली है, और वो लगातार यहां पर आकर, अभी आपने देखा था कि हमने एक फोटोग्राफी की एक वर्कशॉप कराई, इससे पहले हमने एनिमेशन की वर्कशॉप कराई, और कितने सारे एक्सपर्ट लोग, कितने सारे ऐसे इंडस्ट्री एक्सपर्ट लोग हमारे कॉलेज में आते हैं जो बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं। हमारे कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो टूर ट्रिप पे जाते हैं, वर्कशॉप अटेंड करते हैं। अभी आपको मालूम है, कुछ दिन पहले हमारे ही विद्यार्थी IIM काशीपुर में गए, प्रतिष्ठा में गए, वहां पर बच्चों ने कितना एक्सप्लोर किया, कितना सीखा कि भाई देखिए किस तरह से हम जो आज मार्केट में जो रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार अपने आप को शेप कर सकते हैं। तो मानकर चलिए कि एकेडमिक इन्वायरमेंट ज्ञानार्थी का बहुत अच्छा है, बहुत सेफ इन्वायरमेंट है। आप जब यहां पर आते हैं तो आपको लगेगा कि मैं एक बेस्ट कॉलेज में आए हैं। तो बिना वक्त गवाए मैं एक बार और आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप कॉलेज पहुंचें, और लिमिटेड सीट होने की वजह से याद रखिएगा एडमिशन का बहुत प्रॉब्लम आती है बाद में। तो बिना वक्त गवाए कॉलेज पहुंचें और अपना रजिस्ट्रेशन कराएं।
सर आपने इवेंट्स का जिक्र किया तो मैं कुछ इवेंट्स एज अ मतलब रिमाइंडर देना चाहूंगी हमारी ऑडियंस को। बात अगर ज्ञानार्थी के इवेंट्स की हो तो मिस वर्ल्ड यहाँ आ चुकी हैं, ईशा तलवार जो मिर्जापुर की फेम है वो आ चुकी हैं, कविता कौशिक एक एक्ट्रेस जानी मानी वो आ चुकी हैं, आरजे नावेद एक जाना माना बड़ा नाम है वो आ चुके हैं, बड़े बड़े शख्सियत यहाँ आए दिन आते रहते हैं। बात अगर वर्कशॉप्स की हो या बच्चों को इंडस्ट्रियल विजिट एजुकेशनल ट्रिप्स की हो, आए दिन। और ज्ञानार्थी मुझे लगता है ऐसे इवेंट्स कराता है जो पूरे काशीपुर में कोई दूसरा कॉलेज उस लेवल के इवेंट्स या उस लेवल के सेलिब्रिटीज को नहीं बुलाता। तो बच्चों को जो इतने हाई लेवल का एक्सपोजर देने का जो ये मकसद है, इसके पीछे क्या मेन वजह आप मानते हैं? देखिए, सफल व्यक्तियों को देखकर हमें सफल होने की प्रेरणा जागती है। बिल्कुल। लोग महेंद्र सिंह धोनी को फॉलो करते हैं, लोग सचिन तेंदुलकर को फॉलो करते हैं, लोग बड़े बड़े एक्टर और एक्ट्रेस को फॉलो करते हैं, लोग अब्दुल कलाम आजाद को फॉलो करते हैं, लोग मोदी जी को फॉलो करते हैं। तो उसके पीछे कारण यही है कि जितने सफल लोग आपके पास आएंगे उतने आपके बच्चे जो है सफल होंगे। तो इंस्पिरेशन हमेशा याद रखिएगा सफल लोगों के साथ रहने से होती है। जब तक आप सफल लोगों को देखेंगे नहीं, आप इंस्पायर्ड कैसे होंगे कि हमें क्या बनना है। आज बिल गेट्स जो है या आज बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जितने भी हैं, चाहे मुकेश अंबानी हो या किसी भी बड़े ग्रुप के आप मालिक को अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं वो सबके एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। चाहे वो एजुकेशन का फील्ड हो, चाहे वो इंडस्ट्री का फील्ड हो, चाहे वो किसी भी, चाहे वो एक्टर और एक्ट्रेस के लिए, या आप किसी खेल के मैदान में देखिए आप कितने सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो हमारी यंग जनरेशन है उनके लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन का रोल प्ले करते हैं। तो यही एक रीजन है कि हम बड़े से बड़े सफल लोगों को अपने कॉलेज कैंपस में बुलाते हैं ताकि हमारे बच्चे उनको देखकर मोटिवेट हो, आगे बढ़े और काशीपुर नहीं पूरे देश का नाम रोशन करें। जी बिल्कुल, और मैं इस बात के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगी ज्ञानार्थी कॉलेज को। एक और सवाल मेरे मन में आया सर, ये बात बड़ी मशहूर है ज्ञानार्थी को लेकर कि अगर ज्ञानार्थी कॉलेज में कोई भी इवेंट होता है तो उस पूरे इवेंट की जो जिम्मेदारी है वो वहां के बच्चे संभालते हैं। बात अगर इवेंट मैनेजमेंट की हो, एंकरिंग की हो, एडिटिंग की हो या बजटिंग की हो, तो ये जो एक कॉन्सेप्ट उठा है एनईपी 2020 के अंडर की हमें बच्चों के अंदर स्किल्स को एनहांस करना है, तो क्या ये समझा जाए कि ज्ञानार्थी कॉलेज स्किल्स को एनहांस करने के लिए इन सभी जो इवेंट्स की जिम्मेदारी है वो बच्चों के ऊपर जो है डाल देता है? देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद ही अकाउंटेबिलिटी क्रिएट होती है। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। तो बच्चों को जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो उनको पता है कि वो कितने ज्यादा अकाउंटेबल हो सकते हैं। तो हमारे जितने भी स्किल बेस्ड कोर्स चलाए जा रहे हैं ये बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए है, बच्चों को ये बताने के लिए है वो किस प्रकार से लाइफ में आगे बढ़े, किस प्रकार से जो हमारी मार्केट में, जो सोसाइटी में जो चैलेंजेस आ रहे हैं उन चैलेंजेस को फेस करें और किस तरह से वो सक्सेसफुल हो। आपको मालूम है कितना ज्यादा टफ कंपटीशन है आज हमारी कंट्री के अंदर, लेकिन उस टफ कंपटीशन से कैसे आप आगे निकल कर आते हैं यही आपकी योग्यता दिखाती है। तो उस योग्यता को निखारना ही ज्ञानार्थी कॉलेज काम करता है कि उस योग्यता को हम किस तरह से बच्चों के अंदर निखारें। तो ज्ञानार्थी कॉलेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो वर्क कर रहा है वो बच्चों की जो अंदर की जो योग्यता है उसको निखारने पर और उनको आत्मनिर्भर बनाने पर करता है। बिल्कुल सही कहा आपने, हम बहुत सारे इवेंट कराते हैं, बहुत सारी एक्टिविटी कराते हैं, उसके साथ साथ एकेडमिक्स भी कराते हैं। हमने एक ऐसा मॉडल पेश किया है एजुकेशन का कि आप एक छोटे से शहर में रहकर पूरे देश में अपना नाम रोशन कर सकते हैं। तो ज्ञानार्थी कॉलेज उसी पर काम कर रहा है और आप देखेंगे आने वाले टाइम पे हम बहुत सारे नए कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं और इन कोर्सेज के लॉन्च होने के बाद बहुत सारे हमारे विद्यार्थियों को फायदा होने वाला है। जी बिल्कुल सर, और मुझे लग रहा है कि शायद यही वजह है कि ज्ञानार्थी कॉलेज को हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा सम्मानित किया जा चुका है फॉर प्रमोटिंग एजुकेशन इन कुमाऊं रीजन। और सिर्फ इतना ही नहीं, और भी बहुत जानी मानी शख्सियतों ने, हस्तियों ने ज्ञानार्थी कॉलेज को सम्मानित किया है। क्योंकि हम स्किल्स की बात करें तो एक बार मैं फिर इस पर लौटना चाहूंगी। डांडिया नाइट एक बहुत ही जाना माना आपका इवेंट होता है जो एनुअली होता है, 5000 से ज्यादा उसमें क्राउड होती है। उस इवेंट तक को आपके बच्चे मैनेज करते हैं, तो मुझे लगता है इससे वो लेवल पता चलता है कि आपके बच्चों को आप कितना ज्यादा किस हद तक ट्रेन कर देते हैं कि इतने बड़े बड़े लेवल के इवेंट्स को बच्चे अच्छे से मैनेज करते हैं और उसे सक्सेसफुल बनाते हैं, इतना सक्सेसफुल बनाते हैं कि महीनों तक उस इवेंट के चर्चे रहते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, संस्कृति और
और सभ्यता, ये हमारी सोसाइटी को आगे ले जाते हैं। तो डांडिया नाइट जो है, जो डांडिया का प्रोग्राम है, गरबा का जो प्रोग्राम है, हम लोग नवरात्रि के पर्व पर, आपको मालूम है, हर साल हम करते हैं, तो ताकि हमारे बच्चों के अंदर हमारी जो संस्कृति है उसका जो दिया है और जो उसका दीप है वो हमेशा जलता रहे कि हमारी संस्कृति हमें क्या बताती है। तो इसी तरह से खाली हम डांडिया नाइट ही नहीं कराते, इसके साथ साथ बहुत सारे इवेंट कराते हैं, रंगोली का प्रिपरेशन कराते हैं, बच्चों को नुक्कड़ नाटक सिखाते हैं, और भी बहुत सारे इवेंट है। जितने भी हमारे फेस्टिवल है, चाहे होली हो, दिवाली हो, जितने भी फेस्टिवल है, उसको हमारे बच्चे धूमधाम से कैंपस के अंदर बिना किसी परेशानी के, बिना किसी प्रॉब्लम के मनाते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो हमारा कल्चर है, जो हमारी सभ्यता है, उसको प्रमोट करने का हमारा कॉलेज, हमारे फैकल्टी और हमारे बच्चे कर रहे हैं, और डेफिनेटली इसका लाभ पूरे काशीपुर को मिल रहा है और पूरे उत्तराखंड को मिल रहा है। जी सर, ये तो मुझे लगता है पूरा काशीपुर इस बात का गवाह है कि ज्ञानार्थी की सबसे ज्यादा खूबसूरत बात यही है कि वो हर एक त्योहार को अपने ज्ञानार्थी कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ मनाता है। बात ईद की हो, बात होली की हो, बात दिवाली की हो, या फिर कोई और त्योहार, हर त्योहार को हम देखते हैं कि ज्ञानार्थी कॉलेज में मनाया जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एकेडमिक्स प्लस इंडस्ट्रियल एक्सपोजर प्लस वर्कशॉप्स प्लस इवेंट मैनेजमेंट, और उस सबके साथ संस्कृति और सभ्यता को लेकर चलना, ये बहुत ही खूबसूरत एक जो ज्ञानार्थी में मैंने देखी है कि बाकी कॉलेजेस से ये बहुत ही अलग लेवल पर ज्ञानार्थी अपने बच्चों को लेकर आगे बढ़ रहा है। सर, बात फीस स्ट्रक्चर की करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा रहेगा पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी। अब 12th बोर्ड एग्जाम्स के बाद सभी बच्चे जो हायर एजुकेशन की ओर अपना कदम बढ़ाएंगे, उन सबके लिए एक इंपॉर्टेंट मुद्दा रहता है कि आखिर फीस का क्या है, ज्ञानार्थी कॉलेज कितना अफोर्डेबल ऑप्शन देता है बच्चों को। देखिए, मैं आपको बताऊं, फीस सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे पेरेंट्स के लिए, मैं आपको बताऊं, लेकिन हमने उसके लिए भी, क्योंकि आपको मैं बताऊं, जो हमारा कॉलेज मैनेजमेंट है, जिसमें मैं अपने चेयरमैन श्री संतोष मेहरोत्रा जी, हमारी सेक्रेटरी शिवानी मेहरोत्रा जी और हमारी इंस्टीट्यूशनल हेड प्रतिमा सिंह जी, इन तीनों को बड़ा धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने जो कॉलेज का जो फीस स्ट्रक्चर है उसको बहुत मिनिमम रखा हुआ है। उसके साथ साथ हम जो स्कॉलरशिप देते हैं, हमारे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो स्कॉलरशिप लेकर आज एजुकेशन अपनी पूरी कर रहे हैं। स्कॉलरशिप हम 100% तक देते हैं, जिसमें आप मानकर चलिए अगर कोई ऐसा विद्यार्थी है जिनके पेरेंट्स आर्मी बैकग्राउंड के हैं, तो उनको 100% की स्कॉलरशिप है। इसके साथ साथ ऐसे विद्यार्थी जिनके माता पिता में से किसी का स्वर्गवास कोविड के दौरान हुआ है, तो उनके लिए भी 100% स्कॉलरशिप है। ऐसे विद्यार्थी जो अपने पेरेंट्स की सिंगल फीमेल चाइल्ड, यानी किसी पेरेंट की सिर्फ एक ही बेटी है, तो उसको उसकी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए हम 100% स्कॉलरशिप देते हैं। इसके साथ साथ ऐसे विद्यार्थी जिनकी जो क्लास 12th में जो परसेंटेज है, अगर वो 85% से ऊपर है, तो उनको भी 100% स्कॉलरशिप देते हैं। और याद रखिएगा सबसे बड़ी बात कि वो विद्यार्थी जिनके पेरेंट्स बीपीएल कैटेगरी में आते हैं, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं, गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, उनके लिए भी 100% स्कॉलरशिप है। बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं जहां पर हम विद्यार्थियों को 100% स्कॉलरशिप देकर एजुकेशन के लिए प्रेरित करते हैं, एजुकेशन के लिए उनको आगे बढ़ाते हैं। जी बिल्कुल सर, एक और सवाल मैं करना चाहूंगी। एक बच्चे के लिए, मैं कहूंगी बल्कि पेरेंट्स के लिए भी बहुत ही बड़ा एक सवाल रहता है कि आफ्टर ग्रेजुएशन जब बात प्लेसमेंट की आएगी, बात करियर बनाने की आएगी, बात असल कदम रखने की आएगी उस दुनिया में, तो ज्ञानार्थी कॉलेज किस हद तक असिस्ट करता है अपने बच्चों को? देखिए, मैं आपको बताऊं, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, प्लेसमेंट। देखिए, याद रखिएगा आजकल क्या है, हुनर का जमाना है, स्किल का जमाना है। अगर आपके पास प्लेन डिग्री है तो ये मानकर चलिए 100% आपकी नौकरी नहीं लगेगी। आपने प्लेन ग्रेजुएशन किया है, आपकी नौकरी नहीं लगेगी जब तक कि आपके पास किसी प्रकार का स्किल ना हो। तो ज्ञानार्थी जो है हुनर को निखारने का कार्य करता है। जैसे भी आपने मुझसे पूछा था अभी थोड़ी देर पहले ही कि सारे बच्चे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो उसके पीछे रीजन यही है कि ज्ञानार्थी जो है सिर्फ और सिर्फ स्किल पे काम करता है। चाहे वो आप देखेंगे, आप एनिमेशन के बच्चों को देखिए, हमारे 100% बच्चे पैसा कमाते हैं, अर्न करना शुरू कर देते हैं बिफोर ग्रेजुएशन ओनली। फाइन आर्ट के बच्चे हो गए, चाहे मास कम्युनिकेशन के बच्चे हो गए, और चाहे वो फैशन डिजाइनिंग के बच्चे हो गए, ये सारे कोर्सेज जितने हैं सब के सब अर्निंग विद लर्निंग के कॉन्सेप्ट पे बनाए गए हैं। याद रखिएगा, ज्ञानार्थी कॉलेज में आपके बच्चे का प्रवेश अगर होता है तो 100% सफलता की गारंटी है, 100% प्लेसमेंट है। अगर आप इन प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं 100%। सबसे बड़ी बात क्या है, मिनिमम फीस एंड मैक्सिमम आउटपुट। यही एक हमारी थ्योरी है कि हम कम से कम फीस रखें, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा दें। तो
इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि ज्ञानार्थी कॉलेज अगर है तो आपके बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट है। जी सर, एक आपने सबसे शुरू में हमने एक बात की थी साक्षात्कार के कि बात अगर सेफ्टी की आए तो शहर के बीचों बीच ज्ञानार्थी कॉलेज स्थित है हमारा। बात अगर बेटियों की आए तो क्या ज्ञानार्थी कोई एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देता है पेरेंट्स को? देखिए, जब आप कॉलेज में आते हैं तो वहीं आपको गेट पे पता चल जाता है कि कॉलेज में कितनी सिक्योरिटी, बिना आप मान के चलिए बिना परमिशन के आपकी एंट्री कॉलेज कैंपस में नहीं होती है। अगर पेरेंट्स भी हैं या कोई भी है, सबसे पहले उनको परमिशन लेनी होती है, डायरेक्ट एंट्री नहीं है। आप गेट के अंदर, हमारे यहाँ हर तरफ गार्ड लगे हुए हैं। शहर के बीचों बीच होने की वजह से हमें सुरक्षा की कभी भी प्रॉब्लम नहीं आती और बच्चा बहुत सेफ फील करता है, क्योंकि आपको मालूम है काशीपुर के बीचों बीच में ज्ञानार्थी कॉलेज स्थित है, तो यहां पर पहुंचना सबसे ज्यादा आसान है। आप ई रिक्शा से आराम से आइए और ई रिक्शा से अपने घर आराम से जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास शहर का मैक्सिमम बच्चा पढ़ता है, तो एक सेफ इन्वायरमेंट है, ज्ञानार्थी कॉलेज है, तो सुरक्षा की प्रॉपर गारंटी है। सर, आए दिन हम देखते हैं ज्ञानार्थी के बच्चे IIM वर्कशॉप्स में पार्टिसिपेट करते हैं, स्टेट लेवल जो हमारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हैं, और तो और सिटी गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर जो प्रोग्राम्स कंडक्ट होते हैं उसमें जिम्मेदारी उठाते हैं एज अ वॉलंटियर। तो मुझे लगता है कि ज्ञानार्थी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो ज्ञानार्थी के बच्चे हैं उनके अंदर इंस्टिल कर रहा है। इसके पीछे आप किस विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, आप तब तक अपने आप को ट्रेंड नहीं कर सकते, आपके अंदर तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जब तक आप नई नई चीजों को नहीं देखें। खाली IIM काशीपुर ही नहीं, आप मान के चलिए हम इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में हमारे बच्चे जाते हैं, कॉमर्स के हमारे बच्चे एनिमेशन के कॉमिकॉन में जाते हैं, और जो नेशनल लेवल की फाइन आर्ट की वर्कशॉप होती है वहां हमारे फाइन आर्ट के बच्चे जाते हैं। हमारे फैशन डिजाइनिंग के बच्चे जो हमारे BSc फैशन डिजाइनिंग या MSc फैशन डिजाइनिंग करते हैं वो बहुत सारी एग्जीबिशन में जाते हैं। अभी हमारे कुछ दिन पहले बच्चे जयपुर तक गए थे। तो ये सारे के सारे जो एक्सप्लोर हम जो उनको करते हैं, जितना इनको एक्सपोजर मिल रहा है उससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, क्योंकि मार्केट में इतने चैलेंजेस हैं। जब तक आप नई नई टेक्निक्स को नहीं जानेंगे, जब तक आप नए नए लोगों से नहीं मिलेंगे और जब तक आप नए इन्वायरमेंट को नहीं देखेंगे, आप मार्केट में स्टैंड नहीं कर सकते। तो मार्केट में स्टैंड होने के लिए आपको इस तरह की वर्कशॉप, इस तरह के कह सकते हैं कि एग्जीबिशन और इस तरह के इन्वायरमेंट को देखना चाहिए और जाना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप देखिए घर से निकलेंगे उतना ज्यादा आपके पास नॉलेज बढ़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि हम बंद कमरे में बैठकर कुछ जीवन की सारी चीजें सीख लें, आपको मार्केट में जाना पड़ता है। तो ज्ञानार्थी कॉलेज जो है बच्चों को बीच बीच में समय समय पर इस तरह के एक्सपीरियंस कराते रहता है, नए नए एक्सपर्ट से मिलवाते रहता है। बहुत सारे इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं जो टाइम टाइम पर आकर बच्चों का मार्गदर्शन करते रहते हैं। हमने एक और चीज ऑब्जर्व करी है कि टाइम टू टाइम काशीपुर शहर का शासन प्रशासन भी ज्ञानार्थी के साथ मिलकर बहुत से ऐसे सोशल मुद्दे उठाता है। बात चाहे वो नुक्कड़ नाटक के जरिए उस चीज को कन्वे करना हो या कोई वॉलंटियरशिप करनी हो, तो शासन प्रशासन का जो ये साथ हमेशा ज्ञानार्थी के लिए रहता है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं, शासन और प्रशासन का बहुत सहयोग रहता है हमारे कॉलेज के साथ साथ। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी भी हमने कुछ दिन पहले जो यातायात के ऊपर एक बहुत बड़ी, आपने देखा होगा, नुक्कड़ नाटक हमने पेश किया। इसी के साथ साथ हम बीच बीच में बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं। नगर निगम के साथ भी हमने पहले भी हमने स्वच्छता के ऊपर नुक्कड़ नाटक किया, हमने स्वच्छता रैली में भी पार्टिसिपेट किया, और भी बहुत सारे ऐसे इवेंट हैं जहां पर शासन प्रशासन जब भी हमें कोई निर्देश देता है कि हमें अपनी सहभागिता करनी है, तो एज एजुकेशन इंस्टीट्यूट हम उसमें भागीदार बनते हैं। हम उसमें कोशिश करते हैं कि सोसाइटी में, समाज में एक अच्छा मैसेज दें, क्योंकि जब तक समाज है तब तक हम हैं। तो समाज का मजबूत होना, समाज का अच्छा होना, समाज का आगे बढ़ना, ये बहुत जरूरी है हम सभी के लिए, एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए। सर, एक चीज बड़ी चर्चा में है ज्ञानार्थी की। बीते वक्त में कुमाऊं क्षेत्र की IG माननीय श्रीमती रिधिम अग्रवाल मैम यहाँ आई, बच्चों के साथ रूबरू हुई, और ये कहा गया कि मैम जो ड्रग्स एडिक्शन का जो उनका एक पूरा एक मिशन है, उसमें ज्ञानार्थी के बच्चे एज अ वॉलंटियर उनका साथ दे रहे हैं। तो ये भी एक पहल है ज्ञानार्थी की ओर से। इसके बारे में थोड़ा और जानना चाहूंगी। देखिए, मैं आपको बताऊं, आपको मालूम है कि जो नशा है वो हमारी यंग जनरेशन को बर्बाद कर रहा है। हम जितना ज्यादा किसी भी एडिक्शन से बचते हैं, अगर आपको एडिक्शन, अगर आपको अपनी लाइफ में लेना है तो सफल होने का एडिक्शन लीजिए। अगर आपको एडिक्शन लेना है तो हार्ड वर्क का एडिक्शन लीजिए। अगर आपको किसी भी चीज का आदी बनना है तो आप सतत प्रयास का करिए, दृढ़ संकल्प का आप एक
एडिक्शन रखी है अपने अंदर। जी। तो अभी माननीय रिद्धिमा अग्रवाल जी जो हमारी डीआईजी है इस समय कुमायूं जोन की, वो कुछ ही समय पहले आई और उन्होंने नशा विरोधी जो उनकी मुहिम है उसको बढ़ाने के लिए बच्चों के साथ एक बहुत अच्छी एक कह सकते हैं वर्कशॉप भी करी और बच्चों को एक बहुत अच्छी तरह उन्होंने एड्रेस किया और उनके मोटिवेशन से हमारे बहुत सारे बच्चे मोटिवेट हुए और समाज में आज धूमपान के अगेंस्ट कार्य कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है सामाजिक कार्यों में जो सहभागिता है ज्ञानार्थी कॉलेज बहुत जोर शोर से कर रहा है और आने वाले टाइम पे आप देखेंगे कि ज्ञानार्थी कॉलेज के जो बच्चे हैं वो एक ऐसा रोल मॉडल पेश करेंगे शहर में ही नहीं देश भर में कि पूरे देश को उनके ऊपर फक्र होगा। बिल्कुल सर, और ये हम आए दिन देखते रहते हैं। बात अगर हेल्थ कॉन्शियसनेस रैली की हो, बात अगर स्वच्छ भारत की हो, बात अगर अभी ड्रग्स एडिक्शन को लेके हमने हर जगह ज्ञानार्थी के बच्चे एज ए वॉलंटियर देखे जाते हैं। यहाँ तक कि अभी हमें ये भी पता चला कि जब वोटिंग का टाइम आता है, इलेक्शन का टाइम नजदीक आता है, तो बहुत से ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां लोगों के जो है वोटर आईडीज नहीं बने हुए। ज्ञानार्थी के बच्चे वहां गांव-गांव जाकर उन लोगों को गाइड करते हैं। वो भी एक बहुत ही काबिले तारीफ काम है जो ज्ञानार्थी अपने स्टूडेंट्स के द्वारा करा रहा है और मुझे लगता है कि इन सब रास्तों के जरिए ज्ञानार्थी एक बहुत ही बड़ा समाज सेवी भी है, एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म तो है ही, लेकिन अपने बच्चों के जरिए ये बहुत ही खूबसूरत काम को लेकर आगे बढ़ रहा है। सर एक और सवाल, अब बच्चे 12th पास करने वाले हैं, कुछ ही वक्त में उनका रिजल्ट आ जाएगा, उन सभी बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे जो इतनी सारी कंफ्यूजन लेकर बैठे हैं कि अब 12th हो गया है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सा कोर्स हमारे लिए बेहतर रहेगा, हमारे टैलेंट के हिसाब से, हमारे स्किल के हिसाब से, थोड़ा उन्हें गाइड करेंगे आप? देखिए मैं आपको बताऊं, मैं सभी विद्यार्थियों से सिर्फ एक बात बोलूंगा, जब क्लास 12th आप कर लेते हैं तो आपके पास एक खुला आसमान होता है और उस खुले आसमान में उड़ना ये आप पर निर्भर करता है, लेकिन आप याद रखिएगा सिर्फ उतनी ही ऊंचाई पे जा सकते हैं ताकि आप नीचे तक भी पहुंचे। ऐसा ना हो कि आप उड़ने की वजह से कहीं थक जाएं और कहीं प्रॉब्लम आए आपको। तो मैं आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से उनसे सिर्फ यही कह सकता हूं कि आप ज्ञानार्थी कॉलेज आए और ज्ञानार्थी कॉलेज में आकर आप जो आपको लगता है कि मैं कॉमर्स में हूं, मैं साइंस में हूं या आर्ट साइड में हूं और मुझे किस कोर्स में आगे जाना है, क्योंकि जो कोर्स आपको चंडीगढ़, दिल्ली, मुंबई में जाकर आप 25, 30, 50 लाख रुपए अपने पेरेंट्स की जो बहुत मेहनत का जो पैसा है उसको आप जो खर्च करते हैं, इससे अच्छा है आप ज्ञानार्थी कॉलेज जब आप पहुंचते हैं तो एक मिनिमम फीस में आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। और यहां पर आकर सबसे बड़ी बात क्या है कि जब एक बच्चा क्लास 12th करता है तो उसको सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट किस चीज की होती है? वो सोचता है कि मुझे एक ऐसा कोर्स करूं ताकि मुझे आगे प्लेसमेंट की दिक्कत नहीं आए। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके प्लेसमेंट की दिक्कत दूर होती है। दूसरी बात क्या है, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन के पेरेंट्स की अच्छी नहीं होती, उसके बाद वो अपनी एजुकेशन को प्रॉपर कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो ज्ञानार्थी कॉलेज ऐसे विद्यार्थियों के लिए अच्छी खासी स्कॉलरशिप लेकर आता है हर साल। 100% तक स्कॉलरशिप है। आप आए और आप देखेंगे कि आपको मिनिमम फीस में आपका एडमिशन होता है। इसके साथ साथ ये कोर्स ऐसे हैं जहां पर आप अर्निंग और लर्निंग एक साथ कर सकते हैं, यानी कि आप अपना पढ़ाई भी कर रहे हैं और आप अर्न भी कर रहे हैं। तो यानी कि आपको पूरा सहयोग मिलता है ज्ञानार्थी कॉलेज से। और एक बच्चों को दिक्कत आती है कि किस तरह के फैकल्टी मेंबर्स होंगे, तो ये श्योर है, मैं आपको बताऊं, हमारे 100% फैकल्टी वेल क्वालिफाइड है, बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत डेडिकेटेड है और अपने बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए और उज्जवल बनाने के लिए उनका सतत प्रयास रहता है। तो मैं आपके माध्यम से सिर्फ ये कह सकता हूं कि एक बार आप कॉलेज पहुंचे और देखें ज्ञानार्थी कॉलेज आपके लिए, आपके प्लेसमेंट के लिए और आपके सुंदर भविष्य के लिए कितना अच्छा कार्य कर रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, इतनी ज्यादा क्लैरिटी आपने बच्चों को दी। एक और सवाल मेरे मन में आया और मुझे लगता है बच्चे इससे रिलेट करेंगे। जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से है, उन्हें लगता है कि उनका एकमात्र ऑप्शन है या तो इंजीनियरिंग या फिर वो नीट क्वालिफाई करके एक डॉक्टर बनने वाले हैं। साथ ही हम कॉमर्स की ओर भी जाएंगे, हद से हद वो सीए या सीएस के लिए ऑप्ट करते हैं। तो आप उन बच्चों को कुछ क्लैरिटी देना चाहेंगे हमारे कोर्सेज को लेकर? देखिए मैं आपको बताऊं, अगर कोई बच्चा साइंस में है और अगर वो इंजीनियरिंग करना चाहता है तो हम उसको रोकेंगे नहीं कि वो इंजीनियरिंग ना करे। अगर कोई बच्चा मेडिकल में जाना चाहता है, यानी पीसीबी लिया है और वो नीट का एंट्रेंस देना चाहता है, डेफिनेटली ही एंड शी मस्ट गो, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन बच्चे अगर इसमें कंफ्यूज हैं कि ये दोनों ही कोर्स नहीं करना चाहते तो ज्ञानार्थी बेस्ट ऑप्शन है। यहां पर जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेस हैं जी, तो चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के हों, आप साइंस के हों, आप कॉमर्स के हों, आप आर्ट साइड के हों, आप उसमें प्रवेश ले सकते हैं।
कोई बाउंडेशन नहीं है कि साइंस का बच्चा ही एनिमेशन में जाएगा, आर्ट साइड का बच्चा भी एनिमेशन में जा सकता है, कॉमर्स का बच्चा भी एनिमेशन में जा सकता है, कॉमर्स का बच्चा भी फैशन डिजाइनिंग कर सकता है। और ऐसा नहीं है कि जो कॉमर्स के कोर्स चलाए जा रहे हैं, जैसे बीकॉम बैंकिंग एंड फाइनेंस है और बीकॉम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, उसमें साइंस का बच्चा नहीं जा सकता, साइंस का बच्चा भी कॉमर्स में जा सकता है। तो ये इन कोर्सेज की ब्यूटी है कि किसी भी स्ट्रीम का बच्चा इन किसी भी कोर्स को कर सकता है। सर एक बार मैं एक और बात जानना चाहूंगी टाइमिंग्स को लेकर। जो भी पेरेंट्स या स्टूडेंट्स इस इंटरव्यू को देख रहे हैं एंड दे रियली विश टू विजिट ज्ञानार्थी वंस एक बार, तो क्या टाइमिंग्स रहती हैं, कब वो विजिट कर सकते हैं, कैसे वो हमारा जो कॉलेज है सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक पेरेंट्स के लिए खुला रहता है। और आने वाले टाइम पर आप मान के चलिए हम इसमें टाइमिंग और शायद बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो जॉब करते हैं और शाम को 5 बजे तक अपने घर नहीं पहुंच पाते, तो उनके लिए शायद टाइम थोड़ा बढ़ाएंगे भी। और वैसे भी अगर आप चाहते हैं कि आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहते हैं, तो जो हमारे ऑफिशियल पेज पे, हमारी वेबसाइट पे हमारे ऑफिशियल नंबर दिए हैं, उसमें आप डायरेक्टली कनेक्ट करके आप अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आप आए कॉलेज में, हमारी एडमिशन टीम आपको प्रॉपर आपको समझाएगी किस तरह से एडमिशन प्रक्रिया को हम पूरा कर सकते हैं और किस कोर्स में हम जा सकते हैं। सर आपने एडमिशन टीम का जिक्र किया, तो क्या ये समझा जाए कि जो भी बच्चे कंफ्यूज हैं, उन्हें कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं है, वो जब कॉलेज आएगा तो उसके साथ एक प्रॉपर काउंसलिंग सेशन होता है? बिल्कुल, हमारे काउंसलर जो हैं बहुत एक्सपर्ट काउंसलर हैं, जो कि जो भी हमारे विद्यार्थी आते हैं उनको पूरी काउंसलिंग देते हैं कि किस प्रकार से वो अपने बच्चे जो हैं किस स्ट्रीम में जाएं। कई बार क्या होता है कि बच्चे को पता ही नहीं, वो कंफ्यूज है, तो जो हमारे जो जितने भी काउंसलर हैं वो उतने एक्सपर्ट हैं कि वो बच्चों से बात करके उनके इंटरेस्ट और उनके टेस्ट के बारे में पता कर लेते हैं और फिर वो सजेस्ट करते हैं कि आपको इस कोर्स में जाना चाहिए। सर क्या ये काउंसलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी तरह के इसमें चार्जेस नहीं है। बच्चे जब आएंगे तो कम से कम आधे घंटे के लिए उनका काउंसलिंग सेशन होता है और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मुझे लगता है बच्चों के लिए ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियरी चीज रहेगी, क्योंकि अब ये मोड़ ही ऐसा होता है बच्चों के लिए कि वंस दे क्रॉस देयर 12th बहुत से सवाल मन में होते हैं, बहुत से कंफ्यूजन और डाउट्स मन में होते हैं, और कुछ बच्चों को शायद गाइडेंस के लिए लोग मिल जाते हैं लेकिन कुछ लोगों को नहीं मिल पाते हैं। तो मुझे लगता है ज्ञानार्थी कॉलेज एक जरिया भी है उन बच्चों के लिए, उन्हें काउंसिल करने के लिए। और मैं मानती हूँ कि हमारे आज के इस इंटरव्यू से बच्चों को, पेरेंट्स को, सभी 12th पास आउट स्टूडेंट्स को, उन सभी को बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिली होगी, ज्ञानार्थी कॉलेज के इनसाइट्स के बारे में पता चला होगा, हमारे यूएसपीज के बारे में पता चला होगा। लेकिन हमारा आज का ये इंटरव्यू यहीं खत्म नहीं होता है, हम जल्द लौटेंगे एक और एपिसोड के साथ जिसमें हम जिक्र करेंगे ज्ञानार्थी कॉलेज के स्पेशल प्रोफेशनल और कॉमर्स कोर्सेज के बारे में डिटेल में। मैं बात कर रही हूँ जर्नलिज्म की, एनिमेशन, फैशन, फाइन आर्ट्स एंड कॉमर्स, इन सभी कोर्सेज को लेकर हम इन डिटेल बात करेंगे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते